नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। धर्मेश श्रीवास्तव सर, 9th 10th 11th 12th all subjects। मैथ सब्जेक्ट why choose us? Hindi and English medium separate classes, offline and online classes every Sunday। FLT full length test। मैथ्स को सॉल्व करने की सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास। 3 days डेमो क्लासेस। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 9993071231। अनदर नंबर 9770021231। पता डी सेक्टर विवेकानंद कॉलोनी, लौटी कॉलेज के पास, उज्जैन। जन्मदिन के दिन भूखी माता पर दर्शन करने गया तो डूबने से हुई मौत। उज्जैन में आगर रोड राजू नगर में रहने वाला उत्तम सिंह कुशवाहा पिता जयराम सिंह की मौत हो गई। भूखी माता में अपने जन्मदिन पर दर्शन करने गया था, पैर फिसलने से डूबने से मौत हुई। ये घटना सोमवार 3 बजे की है, जिसकी उम्र 54 साल है। उनके 2 बच्चे भी हैं। थाना महाकाल उज्जैन पर आज सूचना मिली थी कि भूखी माता घाट पर एक व्यक्ति की लाश तैरती हुई मिली है, जिसका थाना महाकाल में मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि जो मृतक हैं उत्तम सिंह पिता जयराम परमार 54 वर्ष राजीव नगर आगर रोड उज्जैन के रहने वाले हैं, जो कल से अपने जन्मदिन पर भूखी माता पे दर्शन और स्नान करने के लिए गए थे, जो नहीं मिल पाए, जिनका कल दिनांक से ही सर्चिंग चल रहा था। रात होने पर सर्चिंग नहीं हो पाई थी। आज सुबह उनका शव तैरती अवस्था में मिला, जिनका पीएम कराया गया। पीएम के बाद शव उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है। उज्जैन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि जिले में कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन मंगलवार 13 सितंबर को किया जाएगा और 16 सितंबर को मॉकअप दिवस का आयोजन किया जाएगा। कृमि मुक्ति दिवस को समस्त विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 1 से 19 वर्ष के बच्चों किशोरियों को एल्बेंडाजोल गोली का सेवन कराया जाएगा, ताकि मिट्टी जनित कृत्रिम संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित हो। कृमि पटार संक्रमण से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध होता है एवं शालेय बच्चों में उपस्थित और शैक्षणिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 1 से 19 वर्षीय बच्चों में कृमि संक्रमण की रोकथाम और साक्ष्य आधारित रणनीति है, जिसके तहत एक गोली मात्र को चबाकर सेवन करने से हम बच्चों को कृमि मुक्त कर सकते हैं। बताइए, चिकित्सालय द्वारा सरकारी स्कूलों में दवाई वितरण किया जा रहा है, क्या फायदा है दवाई से, क्या बच्चों को? वैसे राष्ट्रीय कृमि दिवस के रूप में आज 13 तारीख को फाइनल किया। इसके बाद जो बच्चे छूटेंगे उसको 16 तारीख को हम वापस ये कृमिनाशक दवाई अल्बेंडाजोल खिलाएंगे। इस दवाई को खिलाने पर बच्चे के अंदर जो पेट के कीड़े ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों में रहते हैं और वो कई बच्चों को कुपोषण का कारण बनते हैं, मानसिक तनाव भी दे जाते हैं बच्चों की। ऐसी स्थिति में उनके पेट के कीड़े कृमि मारने की दवाई है और उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसको चबा के बच्चों को खिलाने का निर्देश दिया गया है। और वास्तविक तौर पर शासन का बहुत अच्छा प्रयास, क्योंकि बच्चे इसकी वजह से समय पे उपस्थिति नहीं बन पाते। कई बच्चे पेट का बहाना लेके, बीमारी का बहाना लेके वास्तविक बीमार होते थे तो समय पे स्कूल नहीं आ पाते थे। ये कृमिनाशक दवाई अल्बेंडाजोल देने पर बच्चे का पेट भी सही रहता है, स्वास्थ्य पे भी बहुत अच्छा असर रहता है और इस कारण उपस्थिति भी स्कूल में बढ़ी है। तो इस कारण इसको राष्ट्रीय कृमि दिवस के रूप में बच्चों सारे स्कूल शासकीय बच्चों को दिया जा रहा है। 3 बत्ती चौराहे पर ICI बैंक के सामने सनशाइन टावर के 2nd फ्लोर पर और फ्री एजुकेशन सोसाइटी नाम से इंस्टीट्यूट निशुल्क फ्री कोर्सेज करवाने के नाम पर सिलाई, पार्लर, मेहंदी और डांस सीखे एवं फ्री कंप्यूटर, टैली, GST,
ERP नो ऑल कंप्यूटर कोर्सेज पर स्टूडेंट से 1 से 2 माह बाद 1100 और 2100 की फीस वसूलने के बाद इसलिए 15 दिन से कोई क्लास नहीं लेगी। जब बच्चों ने पूछा तो अनिल सरी शब्द कहे, इंस्टीट्यूट संचालक जोया शेख डायरेक्टर पोस्ट करें और अपनी फ्री एजुकेशन सोसाइटी नाम से इंस्टीट्यूट चला रही हैं। जोया शेख ने बताया कि पिछले 15 दिन से कंप्यूटर क्लासेस की एग्जाम चल रही थी, जिसके कारण बच्चों को परीक्षण देने में असमर्थ थे और जब थाना नील गंगा से पुलिस ने पूछताछ की तब वहां पर ना तो ब्यूटी पार्लर और ना ही सिलाई मशीन और मेहंदी के लिए कोई अध्यापक उपलब्ध नहीं थे। ऑफिस के अंदर ही सभी चीज चल रही है, निःशुल्क भी चल रहा है, पेड भी चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर एक्चुअली क्या है जो कि सरकार के द्वारा नियम किया जाता है, उसका ऑफिस अलग होता है, बाकी यहाँ एक ही ऑफिस में उसको चला जा रहा है, उसके बारे में एक्चुअली क्या है सर कि एनजीओ है जो कि समाज सेवा का काम करता है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अर्धशासकीय होती है, गवर्नमेंट सरकारी में नहीं आती है, ठीक है, शासकीय में नहीं आती है, जो कि अर्धशासकीय होती है। अब इसी के तहत हमें कुछ प्रोजेक्ट मिलते हैं जो गवर्नमेंट के तहत मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने बच्चे स्टडीज और ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट हमारा यही काम देख के उनको करती है। और हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको हम एक बेनिफिट के तौर पे उनका एक एक्स्ट्रा उनका रजिस्ट्रेशन करके उन लोगों को हम एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। कितने सालों से ऑफिस चल रहा है? 5 साल हो गए सर। कितने बच्चों को आपने निःशुल्क अभी तक पढ़ाया? 1000 अबाउ हो चुके हैं। एक कोचिंग संस्थान पे हंगामा किया था कुछ छात्रों ने, क्या मामला है? कोई बच्चे को बोल रहे थे कि ये फीस इनसे ले ली है, ये फ्री का था, या कुछ जो इनको पढ़ाई वढ़ाई जो सिलाई के संबंध में जो सिलाई सिखाने के लिए है, तो वो कोई सिलाई की कोई अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। कोई पार्लर वाले बच्चे हैं कि पार्लर के सिखाने के लिए उनको यहाँ उन्होंने फीस भरी थी, परंतु पार्लर की भी अंदर कोई ऐसा कोई व्यवस्था दिख नहीं रही कि पार्लर की कोई सिखाने वाला कोई मटेरियल अंदर में मौजूद हो। और बाकी जो भी है बच्चों को आवेदन ले रहे हैं उनसे, और उसके बाद जैसा होगा आगे जांच की जाएगी। उज्जैन पुलिस की कार्यशैली सामने आई। विश्व प्रसिद्ध महाकाल क्षेत्र में स्थित अवैध मांस की दुकान संचालित करने वाले मांस तस्करों के ऊपर उज्जैन पुलिस कार्रवाई कर रही है। यदि गलत तरीके से संचालित की जा रही है तो ऐसे लोगों पर रासुका की कार्रवाई के साथ साथ उनका अवैध निर्माण जमींदोज करने की भी तैयारी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने कर ली है। CSP OP मिश्रा अपने टीम के साथ बेगम बाग कॉलोनी में पहुंचे और अवैध तरीके से संचालित करने वाले मांस तस्कर की दुकान को सील कर कार्रवाई की। मांस तस्कर को जानकारी मिलते ही दुकान छोड़कर भागने में सफल रहा, लेकिन उज्जैन पुलिस की जाल से बच नहीं पाया। बहुत जल्द उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में मांस तस्कर होगा। सर, आज पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई है, अवैध मांस की दुकान को हटाई है, क्या है पूरा मामला? अभी हमारे लिए सूचना मिली थी कि कोट मोहल्ला के आगे बेगम बाग कॉलोनी में सरदार उर्फ रिजवान के द्वारा बिना परमिशन के एक गोश्त की दुकान खोली गई थी। वरिष्ठ अधिकारी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उस दुकान को सील किया गया है और संबंधित दुकान संचालक जो कि अभी फरार है उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाने प्रस्तावित की गई है। सर, लगातार इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस की जारी रहेगी? हमारे अभी पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला प्रशासन उज्जैन की मंशा के अनुसार ऐसी कार्रवाई हमारी चल रही हैं और भविष्य में भी चलती रहेंगी। नागझिरी में प्राइवेट बिल्डिंग में अनुसूचित जाति रंजना सिंह जोशी मैडम ने बताया कि मैं अभी जाकर इस समस्याओं को देखूंगी और जो भी निर्देशन देना होगा वहां के अधिकारियों को दूंगी। नवीन बालक छात्रावास में छात्राओं को भोजन बराबर नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर आज छात्राओं ने जन सुनवाई में भोजन बनाने वाले अधिकारी के खिलाफ आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी टाइम पर नहीं आते, फिर भोजन भी सही नहीं बनता, वहीं जली हुई रोटी और बहुत सारी परेशानियां हैं। स्टूडेंट को देखते हुए अधिकारी भी बच्चों के पीछे पीछे जन सुनवाई आज गए थे, पर मीडिया के सामने बोलने से बचे। हमारे नवीन बालक छात्रावास में स्वीकृत सीटें 60 है, जिसमें से लगभग 15 से 20 लड़के रहते हैं वहाँ पर, और आए दिन बच्चे खाना बनाते हैं वहाँ पर। कर्मचारी नियमित समय से नहीं आते हैं और खाने में भी थोड़ी गड़बड़ी रहती है और सर सही से हमारी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। इसलिए हम आज यहाँ पर जन सुनवाई में हमारा समस्याओं का समाधान करवाने के लिए कलेक्टर महोदय के साथ अर्जी लगवाने के लिए आए हैं। सर का क्या नाम है, कौन है? मुकेश कुमार यादव, हॉस्टल अधीक्षक नवीन बालक छात्रावास नागझिरी। इस संबंध में किसी को शिकायत करी आपने? जी, अभी तक हमने कहीं भी नहीं करी थी शिकायत। हम सारे लड़के, हमारे जो साथ में लड़के हैं वो सारे आए हैं यहाँ पर
सर को आवेदन बनाकर देंगे हम। खाने में किस टाइप की परेशानी आती है? खाने में रोटी जली हुई और आए दिन मतलब कर्मचारी उपलब्ध नहीं रहते हैं वहाँ पर, बच्चों को खाना बना के खाना पड़ता है। मतलब कहाँ का मामला है, कौन से शहर का मामला है? ये ई ब्लॉक हॉस्टल है कोठी पर है, और मतलब वो वहाँ पे प्राइवेट बिल्डिंग में अटैच कर रखा है। 3 साल हो गए हैं वहीं पर, नवीन पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास। कितने छात्रा परेशान हो इस बात को लेकर आप? अभी हम वर्तमान में वहाँ से 20 से 25 रह रहे हैं, बाकी स्वीकृत सीटें 60 है वहाँ पर। नागझीरी में ये प्राइवेट बिल्डिंग में अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित है। अभी इसकी भवन सैंक्शन नहीं हुआ है ना। तो इन बच्चों की जो शिकायत है, अभी मैं लंच के बाद अब यहाँ से जाके पहले देख लेती हूँ। इनकी बेसिक शिकायत कर्मचारियों से है। एक बार कर्मचारियों को कोशिश कर लें कि हम इनको टाइट करके अपने इनसे काम करा सकें, पर हो सकता है कभी कभी कोई मिसहैप्स उनके साथ होते हैं, तो उन्होंने अगर कहाँ डिले किया वो मैं भी जाके देखती। इसके अलावा भी कई और समस्याएं लेकर छात्र आए हैं, तो खाना भी भोजन भी सही नहीं मिल पा रहा है, कई समस्या, किताबों की समस्या आ रही, खेल सामग्री की भी समस्या आ रही। किताबें इनको मिलने का कोई प्रावधान नहीं है डिपार्टमेंट से। खेल सामग्री बजट ओरिएंटेड होता है, बजट स्टेशनरी का कोई प्रावधान नहीं है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में कोई प्रावधान गवर्नमेंट का नहीं है। मैं उनको खुद खाना बनाना पड़ता है, कर्मचारी नहीं आ रहे। कभी कभी हो गया होगा, तो मैं भी जाके देखती हूँ कि क्या रीज़न रहा है। अचानक से हर किसी के घर में मृत्यु भी होती है, किसी के घर में कभी कोई मिसहैप्स भी होते हैं। अभी मैं जाके उन कर्मचारियों से पूछूँ तो सही। और 50 में 3 का ही प्रावधान है, तो 2 हमारे रेगुलर टाइप के कर्मचारी काम करें और 1 अंशकालीन है। टेबल कुर्सी की परेशानी आ रही है स्कूल में? वहाँ शायद जगह भी नहीं, वहाँ जगह भी नहीं। उसकी व्यवस्था करो। बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग कोई अगर प्राइवेट, अगर आप लोग भी देख रहे हो, आप लोग को लगता है तो हमको बता दो, 1 महीने पहले नोटिस देके हम शिफ्ट कर देंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।